वैसे तो दोस्तों आपने गेहूं, मक्का, कपास उत्पादन के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्नैक फार्मिंग यानी कि सांपों के उत्पादन के बारे में सुना है? अब हमें पता है कि सांप नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं भैया, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो को देखकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार बिना डरे सांपों का उत्पादन किया जा रहा है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी किए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन के गांव में जहां करीब 30 लाख से भी ज्यादा की संख्या में जहरीले से जहरीले सांप पाले जाते हैं और पैदा भी किए जाते हैं, और इस गांव का नाम जिसिक्याओ है। यह गांव चीन में स्नैक फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 के करीब है, जिसे यह पता चलता है कि यहाँ हर एक शख्स लगभग 30,000 के करीब सांप पाला करता है। पाले जाने वाले सांपों की प्रजाति में किंग कोबरा, अजगर, जहरीले वाइपर, इसके अलावा कई और भी जैसे खतरनाक सांप पाले जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग सांप से नहीं डरते, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ इनको एक ही सांप से डर लगता है, जिसका नाम है 5 स्टेप स्नेक। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस सांप का नाम 5 स्टेप रखा गया है। दरअसल साथियों, उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सांप के काटने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है, बस इतने में ही उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस गाँव के लोग सांपों का उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि वे सांप के अंग और जहर को बाजारों में बेच सकें। क्या आप इन सांपों के जहरों की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ 1 लीटर सांप के जहर की कीमत 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में होती है। नहीं दोस्तों, चाइना में सांप के मीट को बेहद ही पसंद किया जाता है। यहाँ आपको ज्यादातर सांप के तरह तरह के डिशेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों के खान पान के हिस्से में सांप का मीट बेहद ही पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख ही सकते हैं कि कैसे सांप के मीट को कट कट करके पैक किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस गांव में कब से स्नैक फार्मिंग की शुरुआत हुई और किसने सबसे पहले सांपों की खेती करना शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, सांपों फार्मिंग की सबसे पहले शुरुआत यांग होंगचांग ने की थी। यांग होंगचांग ने जब पूछा गया कि आपने स्नैक फार्मिंग करना ही क्यों शुरू किया, तो दोस्तों उन्होंने बताया कि वे एक बार बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और खुद के इलाज करने के लिए उन्होंने एक जंगली सांप को पकड़ा था, और इसी दौरान उन्होंने सांप से जुड़े कारोबार का ख्याल आया। उन्होंने सांपों को पालना शुरू किया, और जब इन सांपों से उनका बिजनेस बढ़ने लगा तो गाँव के दूसरे लोगों से भी इस तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। आज इस गाँव में 1000 से भी ज्यादा स्नैक फार्मिंग है। ऐसा बताया जाता है कि सांपों के फार्म से बूचड़ खाने ले जाने के बाद सबसे पहले उनका जहर निकाला जाता है, और फिर कुछ ही देर बाद इनका सर काट दिया जाता है। इसके बाद सांपों को काटकर उनका मीट निकाल कर रख दिया जाता है। साथ ही शरीर के चमड़ी को अलग करके इन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह सांपों के खाल से दवाइयाँ और तरह तरह के वैक्स बनाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो दोस्तों ये है कि आज चीन में स्नैक फार्मिंग को पूरी तरह से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से चीन में कोरोना महामारी की वजह से जीवों का मांस खाना या फिर उनका कारोबार करना या इन जीवों को पालना चाइना सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। और हमारा मानना है कि यह कोई गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही काम किया है दोस्तों। नहीं तो और भी कोरोना जैसी न जाने कितनी महामारियां हमारे पूरे विश्व को बर्बाद कर देती है। लेकिन ऐसे में चाइना के कई लोगों में लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। इस बैन की वजह से इस गाँव में लोग स्नैक फार्मिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसिक्याओ का 75 वर्षीय यांगकुंगा से जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ सांपों को ही पालने का कारोबार किया है, लेकिन चीन में वन्य जीवों पर लगे प्रतिबंध ने अब हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि अब ये कारोबार करना उनके लिए आसान नहीं है, और इस गाँव के अधिकतर लोग भी स्नैक फार्मिंग में ही लगे रहते थे। लेकिन सरकार के प्रतिबंध के बाद अब हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा है कि अब हम फिर से इस काम को शुरू कर सके। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना कोरोना महामारी चीन के वुहान के सुपरमार्केट से भी पूरी दुनिया में फैला था। चीन के वुहान के सुपरमार्केट से ही पूरी दुनिया में फैला था। ऐसा माना जाता है कि कोरोना महामारी चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन अभी इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है दोस्तों कि यह बात कितना सच है, क्योंकि जिसिक्याओ में सैकड़ों लोग स्नैक फार्मिंग में लगे हुए थे। आज वह
बंद हो चुके हैं। जो कल तक लोगों ने सांपों को रखने के लिए अपने घरों में खांचे बनाए हुए थे, आज वे पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। लेकिन चीन ने यह प्रतिबंध हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ ही समय के लिए लगाया है। आज चीन पशु संरक्षण और महामारी से जुड़े कानूनों में बदलाव करना चाहते हैं, ताकि इस प्रतिबंध को आगे भी चलाया जा सके। इसके अलावा वन्य जीवों पर लगे प्रतिबंध के कारण चीन के उस तरीके से रेस्टोरेंट जो अजीबोगरीब जानवरों के मीट को पेश किया करते थे, थालियां में सर्व किया करते थे, तो दोस्तों आज उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। हम आपको बता दें दोस्तों कि इन रेस्टोरेंट का बंद होने का कारण यह है कि सांपों का कारोबार कब बंद हो जाना, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर रेस्टोरेंट में सांपों का मीट और सूप सर्व किया जाता था। लेकिन इसके फार्मिंग को बैन करने के कारण इनका रेस्टोरेंट भी नहीं चल पा रहा है। दोस्तों खबरों के मुताबिक स्नैक फार्मिंग के बंद होने पर चीन के लोग इन सांपों को मारकर इनके चड्डों की तस्करी कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे चाइना के लोगों के लिए सांप खाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह हम आपको बता दें दोस्तों कि चाइना के लोग सिर्फ सांप को ही नहीं, बल्कि चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, ऑक्टोपस और यहाँ और भी बड़े से बड़े खतरनाक जानवरों को बड़े ही चाव से खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग मगरमच्छ के मीट को भी काफी ज्यादा पसंद किया करते हैं। वैसे हमें भी थोड़ा सा दुख हो रहा है दोस्तों उन लोगों के लिए जिनके रोजी रोटी सिर्फ सांपों का उत्पादन से चलती थी। इसलिए हम आशा करते हैं कि चीन की सरकार उन लोगों के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करे, ताकि वह लोग भी अपनी रोजी रोटी अच्छे तरीके से चला सके। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों कि चाइना की सरकार को यह नियम हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवरों को खा खाकर तरह तरह की बीमारियां हम इंसानों में दाखिल होती जा रही हैं। और अगर वह भी कोरोना महामारी जैसे संक्रमण फैलाने वाली हुई तो ऐसे में मनुष्य जाति का विनाश हो सकता है दोस्तों। इसलिए जीवों का इस प्रकार से हत्या करना और उन्हें मीट के तौर पर थाली में परोसना हमारे ख्याल से तो अब बंद ही कर देना चाहिए भैया। तो दोस्तों वैसे आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।